हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आज से हम पढ़ेंगे क्लास 8th का मैथ रैशनल नंबर। इसमें हम आज से एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। हम कंप्लीट जो मैथ की बुक है एनसीईआरटी की उसको कंप्लीट करेंगे। उसके एक भी क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को लगाएं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, तभी आपको बहुत ही सही तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है जो हमने पढ़ी हैं और इनको हमें सॉल्व करना है, इनका आंसर फाइंड करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें टर्म्स दिए हुए हैं कुछ, जैसे ये पहला टर्म्स है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस टर्म को और इस टर्म को, इन दोनों टर्म को हम पहले ले लेंगे, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे वो अभी आपको आगे पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म को ले लें और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया -2/3 इंटू 3/5। फिर ये माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, -3/5 इंटू 1/6। और फिर इस टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे +5/2। सबसे पहले अगर हमें फ्रैक्शन में नंबर दिए होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी मल्टीप्लाई होता है उनको हटाते हैं, जो भी डिवाइड होते हैं उनको हटाते हैं। इसलिए हम उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं ताकि हमें प्लस और माइनस में नंबर मिले, क्योंकि अगर हमें प्लस और माइनस में जो फ्रैक्शन मिलेगा तभी तो हम उनको आसानी से सॉल्व करेंगे उनका एलसीएम निकाल के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी मल्टीप्लाई में या फिर जो भी डिवाइड के नंबर होते हैं सबसे पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया और इस टर्म को हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये यहाँ पे हमने क्यों लिखा, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं आप बताइए, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, a + b = b + a। इसका मतलब ये हुआ कि हम रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। हम रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यही तो हमारा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ हमने ले लिया और इस टर्म को हमने यहाँ पे लिख दिया। यही था हमारा क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे ए बी या फिर बी ए नहीं ढूंढना है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि हम रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इस टर्म को इसके साथ लिया है ताकि हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकें। इसलिए हमने इन दोनों टर्म को एक साथ लिया है और 5/2 को हमने अलग लिया है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, -3/5 को कॉमन ले लेंगे। तो जब -3/5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 2/3, कि 2/3 यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। क्यों यहाँ पे प्लस का साइन आया, क्योंकि हमने माइनस को तो कॉमन ले लिया है। अब जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस का साइन हम लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1/6। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे +5/2। अब बताइए कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है, आपने पढ़ा ही है पिछली सारी वीडियो में। यहाँ पे यूज़ हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। अगर इस टाइप में हो कोई भी रैशनल नंबर तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ए का बी में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस ए का सी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बी और प्लस ए सी, इस टाइप में हो जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो इस टाइप में दिया हुआ था, इस टाइप में। तो हमने क्या किया, ए को हमने कॉमन ले लिया और हमने इस टाइप में बना लिया। अगर हम फिर इस -3/5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इस टाइप में आ गया है ना, तो फिर ये इस टाइप में आ जाएगा, इस टाइप में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2/3 है प्लस 1/6 है, तो यहाँ पे हम 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम तो आपको पता ही होगा कि 6 ही एलसीएम होता है। तो हम यहाँ पे इनको डिवाइड करते हैं। 2 से यहाँ पे 3 कटेगा नहीं और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 से जाएगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 2 3 जा क्या हो गया, 6 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। एलसीएम 6 हो गया। अब 2 यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे प्लस 1/6 है, तो इस 3 को हमें क्या बनाना होगा, 6 बनाना होगा। तो 6 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी 6 हो गया, इस फ्रैक्शन में भी और इस फ्रैक्शन में 6 है ही। तो ऊपर कितना हो गया, 2 2 जा 4 और प्लस 1, ये इस टाइप में हो गया। और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 5/2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा -3/5 इंटू 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 5/2। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 है और ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, अपॉन 2 1 जा 2 हो जाएगा और प्लस 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे 2 और फिर ये हो जाएगा -1 प्लस 5। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 5 में से हम 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है ही, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर जब भी फ्रैक्शन में इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितने टर्म है। यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म है, ये भी मल्टीप्लाई वाला टर्म है, और ये क्या है, प्लस 5/2 है, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। तो सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन, कि कॉमन फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3/5 कॉमन है, यहाँ पे भी 3/5 कॉमन है, तो 3/5 वाले को आप एक साथ ले लेंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। फिर जब आगे सॉल्व करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, और फिर उनको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा एक टर्म है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ये हमारा दूसरा टर्म है, और ये भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो ये हमारा तीसरा टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन फ्रैक्शन को ढूंढेंगे। तो कॉमन फ्रैक्शन हमारा कौन सा है, यहाँ पे तो 2/5 माइनस 3/7 है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2/5 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें कॉमन फ्रैक्शन मिल जाएगा और वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ लग जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5, और इस टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे -1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2/5 यहाँ पे भी है
और यहाँ पे भी है, तो हम 2/5 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 2/5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -3/7 बचेगा प्लस 1/14 बचेगा। क्योंकि ये जो 3/7 है ये माइनस का है, माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी हम माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे -1/6 इंटू 3/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 7 है और 14 है, तो यहाँ पे हम क्या करें, एलसीएम ले लें। वैसे आपको पता ही होगा कि इसका एलसीएम आएगा 14, फिर भी हम एक बार निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 7 और 14, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो ये जाएगा 2 से, 7 तो यहाँ पे कटेगा नहीं, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 7 जा 14 हो जाएगा और यहाँ पे 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, मीन्स 7 और 14 का एलसीएम कितना हो गया, 14 हो गया। 7 2 जा 14, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगी है, ये भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे लगी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है। और वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a + b = b + a। यहाँ पे हम किसी भी ऑर्डर में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस टर्म और इस टर्म को हमने यहाँ पे लिया और हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 14 आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इस 7 को 14 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 14 तो है ही। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2/5 और नीचे हम लिखेंगे 14। यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस का साइन यहाँ पे हम लगाएंगे, फिर +1 लिखेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो ऊपर के जो भी नंबर होते हैं उनके साइन के साथ हम एज इट इज़ उनको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। माइनस, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कट रहा है कुछ, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे इनटू, यहाँ पे 6 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे और अपॉन 14 हो जाएगा -1/4। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 1 जा 1 हो जाएगा और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे और 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पे -1/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर अब हम वही करेंगे कि 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 7 क्या है, ऑड नंबर है और 4 इवन नंबर है, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 जा 28, तो एलसीएम कितना आ गया, 28 आ गया। हम निकाल के भी देख लेते हैं। हमें निकालना है एलसीएम 4 और 7 का, तो 2 से हम लेके जाएंगे और फिर दोबारा हम 2 से लेके जाएंगे और फिर हम लास्ट में 7 से लेके जाएंगे। तो 2 2 जा 4 हो गया और 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया 28। तो अब हमें क्या करना है, दोनों को ही हमें 28 बनाना है, डिनोमिनेटर को हमें 28 बनाना है। तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। हम जो भी कुछ भी करते हैं मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ऊपर नीचे करते हैं उसी नंबर से। और यहाँ पे हमें 28 बनाना है तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 28 हो गया और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 1 जा 4 और माइनस का साइन, माइनस लगाएंगे, 7 1 जा 7 और यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा ही। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 और 4 11 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे अपॉन 28। अब नंबर ये कट नहीं रहे हैं, किसी भी नंबर से ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटने वाला नहीं है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है
राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो अब ये बताइए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जब हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन। जब हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर कोई भी रैशनल नंबर a बाई बी है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस a बाई बी। बस हमें माइनस लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि माइनस a बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप इसको इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो एक और माइनस लगाएंगे आप। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस a बाई बी और फिर यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस a बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? a बाई बी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एक रैशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों का सम क्या होता है? जीरो होता है। कोई भी एक रैशनल नंबर a बाई बी है और उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस a बाई बी। इनका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। अगर हम इसको ब्रैकेट में भी लिखते हैं और यहाँ पे प्लस लगाते हैं तो इनको हमने क्या किया? ऐड कर दिया। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएंगे और आ जाएगा जीरो। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी एक रैशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों का सम क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 2/8। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, सिर्फ हमें माइनस का साइन लगाना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। अब हम एक रैशनल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों का सम क्या आएगा? जीरो आएगा। एक तो 2/8 हो गया और एक ये -2/8, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है फ्रैक्शन और एक माइनस का फ्रैक्शन है, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में इसको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम में इस फ्रैक्शन को लिखना है, इस रैशनल नंबर के एडिटिव इनवर्स को लिखना है। अगर आपको ये करना भी होगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये करें तो आप रफ पे कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, -5/9। इसमें इस रैशनल नंबर में पहले से ही माइनस का साइन लगा दिया गया है, तो आप इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो आप ये करेंगे कि एक और माइनस का साइन लगाएंगे, मीन्स -5/9 तो है ही, साथ ही साथ एक और माइनस का साइन लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि -a/b का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? जब हम एक और माइनस का साइन लगाएंगे और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब a/b आएगा। तो -a/b का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या आएगा? 5/9 आएगा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे -5/9 प्लस 5/9, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ऊपर माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो आपको पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। अगर ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। तो अब जो हमारा फ्रैक्शन एक्चुअल जो हमारा क्वेश्चन है वो 6/5 है। 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। ये 6/5 तो हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने एक्चुअल फॉर्म में लेके आए और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -6/5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा जीरो, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो। यहाँ पे है 2/-9, इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, पहले हम क्या करेंगे? इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -2/9। ये इस फॉर्म में भी सही है, लेकिन आप इस फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 2/-9 को हम लिखेंगे -2/9। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हमें सिर्फ माइनस का साइन लगाना है,
तो -2/9 और फिर हम एक और माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/9। तो 2/-9 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 2/9। नेक्स्ट है 19/-6। इसको हम इस तरीके से लिख लें, -19/6। अब हम क्या करेंगे कि इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, हमें एक और माइनस का साइन लगाना है। तो -19/6 एक और हम माइनस का साइन लगा दें, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा 19/6। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इस रैशनल नंबर को और इसके एडिटिव इन्वर्स को, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x है इक्वल टू x। यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है और हमें वेरीफाई करवाना है कि एक माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट के अंदर दूसरा माइनस लगाना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है वो x आता है। हमें ये वेरीफाई करना है जो भी क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, ये x यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 11/15। अब हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब हम ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप ये देखिए कि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 11/15 आ गया। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये x की वैल्यू तो आई है, यहाँ पे जो x दिया हुआ था x इक्वल टू 11/15 वही तो यहाँ पे आया हुआ है x। और यही वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा था कि कोई भी x चीज़ है उसमें हमें माइनस लगाना है, हमने माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लगाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो x ही आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई थी, हमने एक माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट के बाहर एक और माइनस लगाया, तो x की वैल्यू ही आ गई। तो ये x की ही तो वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये वेरीफाई भी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, x इक्वल टू -13/17। यहाँ पे माइनस एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक माइनस दिया हुआ है और हमें दो माइनस और लगाने हैं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एक माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा -13/17। जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमें लिखना होगा। ये x की वैल्यू है, ये x है, ये भी देखिए यहाँ पे ये x हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक माइनस का साइन लगाना है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और एक माइनस का साइन लगा दें। ये माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट है क्वेश्चन का उसको हमें लगाना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे। अभी एक माइनस बचा हुआ है, ये माइनस हमें यहाँ पे लगाना होगा। बस अब ये वेरीफाई हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, -13/17। और ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -13/17। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, हमें दो माइनस और लगाने हैं। तो आपको ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाना होगा और एक माइनस बाहर रहेगा। यहाँ पे देखिए दो माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको दो माइनस लगाना होगा। और ये अंदर का माइनस जो है वो क्वेश्चन का ही है। तो यहाँ पे आप देखिए x की जो भी वैल्यू दी हुई थी वो वैल्यू वापस आ गई है। तो ये वेरीफाई हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।